सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय, जिन्होंने वर्षों से काले और राष्ट्र विरोधी कानूनों के खिलाफ न्यायिक और संवैधानिक संघर्ष किया है, आज भीलवाड़ा पहुंचे। जन चेतना मंच राजस्थान के बैनर तले आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में उन्होंने वरिष्ठ नागरिक मंच भवन में बड़ी संख्या में उपस्थित प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित किया। अपने संबोधन में अश्विनी उपाध्याय ने भारतीय संविधान में मौजूद जन विरोधी कानूनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा, समय के साथ इन कानूनों में बदलाव बेहद जरूरी है। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि वे सांसदों और विधायकों से इन कानूनों को समाप्त या संशोधित कराने के लिए संगठित रूप से आवाज उठाए। कार्यक्रम के दौरान हवन कर देश में सकारात्मक संवैधानिक परिवर्तन की कामना भी की गई। आइए सुनते हैं अश्विनी उपाध्याय की जुबानी। अखबार ये आज का पेपर है, दैनिक भास्कर। इसमें बहुत सारी खबरें निकली है, लेकिन फ्रंट पेज पे खबर निकली है, बांग्लादेश में सीरियल आगजनी, 6 गांवों में हिंदुओं के घर फूक गए। कितने गांव में? 6 गांव। उनकी कोई गलती थी? नहीं। उन्होंने किसी का घर फूका था? नहीं। क्यों घर फूक दिया? बस यही गलती थी कि वो हिंदू थी। अब आप सोचिए, 21वीं सदी में 2025 और 26 में अगर घर फूका जा रहा है तो 1725 में क्या हुआ होगा, 1625 में क्या हुआ होगा, 1525 में क्या हुआ होगा। अगर 2025 और 26 में पिता के सामने बेटी का बलात्कार हो रहा है, पति के सामने पत्नी का बलात्कार हो रहा है, बच्चों के सामने मां का बलात्कार हो रहा है, घर जलाया जा रहा है, मकान दुकान में कब्जा किया जा रहा है, खेत खलिहान पे कब्जा किया जा रहा है, उद्योग व्यापार में कब्जा किया जा रहा है, घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये सब कब हो रहा है? 2025 और 26 में। तो 1525, 1625, 1425 में क्या हुआ होगा, इसकी कल्पना करिए। अगर 2025 में बहन बेटियों की मंडी लग रही है, उनको मार्केट में खड़े करके जैसे सब्जी बेची जाती है, गेहूं चावल बेचा जाता है, वैसे खड़े करके बेचा जा रहा है, तो आप कल्पना करिए 1325, 1425, 1525 या 1625 में क्या होगा। तो ये तो हो गई समस्या, लेकिन समस्या चर्चा करने में कोई समस्या ठीक होती है क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। समाधान चाहिए। समाधान। इसलिए मैं ज्यादा देर समस्या पे चर्चा नहीं करूंगा, बहुत जल्दी समाधान पे आ जाऊंगा, क्योंकि समस्या पे चर्चा हो ही नहीं। संसद में समस्या पे चर्चा हो रही है, समाधान पे जोर से बोलिए जरा। विधानसभा में समस्या पे चर्चा हो रही है कि समाधान पे समस्या। न्यूज चैनलों में समस्या पे चर्चा हो रही है, समाधान पे समस्या। अखबार में समस्या लिखी है कि समाधान। तो नेता भी समस्या की बात कर रहे हैं, अभिनेता भी समस्या की बात कर रहे हैं, लेखक भी समस्या की बात कर रहे हैं, बुद्धिजीवी भी समस्या की बात कर रहे हैं, पत्रकार भी समस्या की बात कर रहे हैं, कलमकार भी समस्या की बात कर रहे हैं, यूट्यूबर भी समस्या की बात कर रहे हैं, अखबार भी समस्या की बात कर रहे हैं। समाधान की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। इसीलिए मैंने अपना घर परिवार छोड़ा हुआ है कि समाधान की चर्चा करें, आप लोगों से चर्चा करें और समाधान निकालने की कोशिश करें, क्योंकि समस्या चर्चा करने से समस्या ठीक नहीं होती है, समस्या का समाधान निकालना। सवाल यह है कि जब बंगाल के राजा शशांक रहे होंगे तो कभी सोचा होगा कि बंगाल के 2 टुकड़े हो जाएंगे? नहीं। 2 टुकड़े हुए कि नहीं हुए? राजा रणजीत सिंह ने कभी सोचा होगा पंजाब के 2 टुकड़े हो जाएंगे? नहीं। लेकिन पंजाब के 2 टुकड़े हुए।
राजा हरि सिंह ने नहीं सोचा होगा कश्मीर के 2 टुकड़े होंगे, लेकिन 2 टुकड़े हुए। अगर 1 घंटे तक अपने अपने फोन को एरोप्लेन मोड में डाल दे, अगर कोई बहुत इमरजेंसी ना हो, मोदी जी का फोन जिसके पास आना हो वो अपना फोन ऑन रखें। तो ये बार बार कहना पड़ रहा है, अच्छी बात नहीं। साइलेंट मोड में डाल दे सब साइलेंट। तो बांग्लादेश में आगजनी हो क्यों रही है? बांग्लादेश के हिंदू तो एक है, फिर सेफ क्यों नहीं है? इस समय बांग्लादेश के हिंदू बटे भी नहीं है, फिर भी कट रहे। इसका मतलब एक होने पे भी सेफ होने की गारंटी नहीं है। बटेंगे नहीं तो भी ये गारंटी नहीं कि कटेंगे। मूल बात है कि घटेंगे तो घटेंगे। जोर से बोलिए, घटेंगे तो घटेंगे तो घटेंगे तो जहां जहां घटे वहां वहां घटे, जब जब घटे तब तब घटे, और आगे भी जहां जहां घटेंगे वहां घटेंगे। पाकिस्तान में घटे तो घटे, बांग्लादेश में घटे तो कट रहे, कश्मीर में घटे तो घटे, अफगानिस्तान में दुर्योधन का नरिया जहां घटे तो घटे। तो जहां जहां घटे वहां वहां घटे, और जहां जहां घटेंगे वहां वहां घटेंगे। और ये बताओ भीलवाड़ा में घट रहे कि नहीं घट रहे? घट रहे। डेमोग्राफी इम्बैलेंस हो रही है, संख्या का रेशियो चेंज हो रहा है, तो खतरे की घंटी पड़ रही है, खतरा पड़ रहा है कि घट रहा है? सीधी सी बात। घटने का कारण लफ्ज़ जिहाद है, घटने का कारण लैंड जिहाद है, घटने का कारण ड्रग कारोबार है, घटने का कारण घुसपैठ है, घटने का कारण धर्मांतरण है, घटने का कारण जनसंख्या विस्फोट है, और घटने का कारण अंग्रेजों का नियम कानून है, और घटने का कारण 1950 के बाद वाले अंग्रेजों का कानून है। इसलिए मैं कहता हूं, एक भी अंग्रेजी कानून छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। और केवल अंग्रेजी नहीं, क्योंकि 1950 के बाद भी वही अंग्रेजों वाले कॉपी पेस्ट हुए। एक भी कांग्रेसी कानून छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। इस देश को बचाने का एक ही तरीका है, 100% अंग्रेजी कानून खत्म कर दे, 100% कांग्रेसी कानून खत्म करें, हम बच जाएंगे। और ये हमने नहीं किया, हम नहीं बचेंगे। लिख के रख लीजिए, कोई नहीं बचा सकता। बांग्लादेश में संसद है, बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट है, बांग्लादेश में सेना है, बांग्लादेश में पुलिस है, बांग्लादेश में कलेक्टर है, बांग्लादेश में कप्तान है, बांग्लादेश में थानेदार है, बांग्लादेश में हवलदार है, बांग्लादेश में नेता हैं, अभिनेता हैं, लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, कलमकार हैं। बांग्लादेश में मठ मंदिर है, बांग्लादेश में कथावाचक है। 51 शक्तिपीठों में से 5 शक्तिपीठ बांग्लादेश में ही है। कोई नहीं बचा पाएगा। अगर घटेंगे तो घटेंगे तो मूल मंत्र ये। और हम बहुत तेजी के साथ घट रहे हैं। किस तेजी के साथ घट रहे हैं, अगर इसको समझना हो तो जो लोग पॉलिटिक्स में है, राजनीतिक रूप से थोड़ा सक्रिय है, वो वर्तमान लोकसभा की वोटर लिस्ट भीलवाड़ा की और 25 साल पुरानी भीलवाड़ा की वोटर लिस्ट को कंपेयर करके देख ले। वर्तमान किसी एक भीलवाड़ा की विधानसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर करके देख ले। और कम मेहनत करना है तो भीलवाड़ा के किसी एक वार्ड की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट कंपेयर करके देख लें, आपको समझ में आ जाएगा पिछले 25 साल में आपका भीलवाड़ा बदल गया। आपको समझ में आएगा पिछले 25 साल में आपका चित्तौड़गढ़ बदल गया, पिछले 25 साल में आपका भरतपुर बदल गया, पिछले 25 साल में आपका उदयपुर बदल गया। फिर आपको समझ में आएगा, अच्छा ये तो राजस्थान में कोई ऐसा जिला नहीं बचा जहां पिछले 25 साल से रेशियो मेंटेन है। फिर आपको समझ में आएगा पिछले 25 साल में हर जिले की डेमोग्राफी बदल रही है। और डेमोग्राफी बदल रही है तो हम बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? जोर से बोलिए, घट रहे हैं। और घटेंगे तो आज नहीं तो कल। 15 साल
साल के बाद कटेंगे, 20 साल के बाद कटेंगे, 25 साल के बाद कटेंगे, 30 साल के बाद कट जाएंगे। कटना निश्चित है अगर घटना बंद नहीं हुआ। इसलिए घटना बंद करना होगा। और घटने का एक बहुत बड़ा कारण यह है, भारत में ऐसे ऐसे घटिया कानून चल रहे हैं जिसकी वजह से हम बहुत तेजी के साथ घट रहे हैं। देश विभाजन हो गया। विभाजन किस आधार पे हुआ? मजहब के आधार पे। जब भारत का विभाजन मजहब के आधार पे हो गया तो मजहब के आधार पे नियम कानून चलना चाहिए क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं चलना। मजहब के आधार पे वक्फ बोर्ड चलना चाहिए क्या? नहीं। मजहब के आधार पे वक्फ ट्रिब्यूनल चलना चाहिए क्या? नहीं। मजहब के आधार पे माइनॉरिटी कमीशन चलना चाहिए क्या? नहीं। मजहब के आधार पे माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चलनी चाहिए क्या? नहीं। मजहब के आधार पे मदरसे चलने चाहिए क्या? नहीं। मजहब के आधार पे लोन बढ़ना चाहिए क्या? नहीं। मजहब के आधार पे स्कूल कॉलेज खुलना चाहिए क्या? नहीं। मजहब के आधार पे यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए क्या? नहीं। लेकिन सब कुछ मजहब के आधार पे हो रहा है देश के 75 साल के बाद भी। क्यों? क्योंकि यहाँ 100 करोड़ लोगों को तो इसके दुष्परिणाम के बारे में पता ही नहीं है, और जिनको दुष्परिणाम के बारे में पता है इन मजहबी कानूनों का, वो दल गुलाम हो चुके, वो पार्टियों के गुलाम हो चुके। वो इसलिए मौन बैठे हुए हैं क्योंकि उनको पार्षद बनना है। जिनको इन घटिया कानूनों के बारे में पता है वो शांत होकर बैठे हैं क्योंकि उनको प्रधान बनना है। जिनको इस घटिया कानूनों के बारे में पता है वो शांत होकर बैठे हैं क्योंकि उनको विधायक बनना है। जिनको घटिया कानूनों के बारे में पता है वो शांत होकर बैठे हैं क्योंकि उनको सांसद बनना है, किसी को बोर्ड का चेयरमैन बनना है, किसी को किसी और कमीशन का मुखिया बनना है। ले दे के अपने स्वार्थ के चक्कर में पूरे के पूरे सनातन धर्म को कटने की तरफ छोड़ रहे हैं। दिल्ली की गले में घंटी कौन बांधता है? तो इसलिए घटेंगे तो अब मुझे ये बताइए, ये 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना था और माइनॉरिटी कमीशन बन गया, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बन गई, माइनॉरिटी वो बोर्ड बन गया, माइनॉरिटी ट्रिब्यूनल बन गया। लेकिन माइनॉरिटी कौन होगा इस कानून में लिखा ही नहीं। माइनॉरिटी कौन होगा इस भारत के संविधान में लिखा ही नहीं है। वैसे जब देश का विभाजन मजहब के आधार पे हो गया तो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की जरूरत है क्या? जोर से बोलिए जरा। जब सब एक समान है तो फिर माइनॉरिटी मेजॉरिटी क्यों? और अगर मान लो माइनॉरिटी मेजॉरिटी की जरूरत भी है तो पहले परिभाषित तो करना पड़ेगा, कौन है माइनॉरिटी? अरे माइनॉरिटी की यूनिट 100 हो सकती है जिसकी संख्या कुछ 100 हो। माइनॉरिटी की यूनिट 1000 हो सकती है जिसकी संख्या कुछ 1000 हो। चलो भारत बहुत बड़ा है तो माइनॉरिटी की यूनिट लाख हो सकती है जिसकी संख्या कुछ लाख हो। माइनॉरिटी की यूनिट करोड़ हो सकती है क्या? जोर से बोलिए जरा। किसी करोड़पति व्यक्ति को गरीब कहते हैं क्या? जोर से बोलिए। अरे जिसके जेब में 100 रुपए हो वो गरीब है, 1000 रुपए हो चलो वो गरीब है, और ज्यादा करना महंगाई बढ़ गई भाई ठीक है, लाख रुपए वाला लो ये भी गरीब है। जिसके पास करोड़ रुपए हो उसको गरीब कहेंगे क्या? उसको माइनॉरिटी कहेंगे क्या? उसको पिछड़ा हुआ कहेंगे क्या? नहीं। लेकिन हमारे नीति नियंता कह रहे हैं कि नहीं नहीं, वो करोड़ हो, 1 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो गरीब है, माइनॉरिटी है। ये बदलना चाहिए कि नहीं? बदलना चाहिए। कहां बदलेगा? संसद में। कौन आवाज उठाएगा? सांसद। तो इसलिए हमारी बात जितनी सुन रहे हैं इसका फायदा तब होगा जब जाइए संडे के दिन सांसद को पकड़िए, बोले कल ये बात सुन के आया हूं, ये बताओ आपको चुन के भेजा था, आप संसद में बात क्यों नहीं उठा रहे हो? मैं फिर कह रहा हूं, दल गुलामी छोड़ दीजिए, अपने ऊपर मत लेना। आप लोग तो राष्ट्रभक्त हो, दल गुलाम नहीं है। ये उन 10 करोड़ लोगों को कह रहा हूं जो सोशल मीडिया के जरिए देखेंगे। मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, बाकी सारे उस पर प्लेटफॉर्म पे महीने में लगभग 10 करोड़ लोग सुनते हैं। तो जितनी बात कह रहा हूं ये आपके लिए नहीं है,
लेकिन बताना तो सबको पड़ेगा ना, अपने दिल पे मत लेना। सारी कड़वी गोली दे के चले गए। अगले 1 घंटे सच ही बोलूंगा, मीठा झूठ बोलना ही नहीं आता। मीठा झूठ बोलना आता होगा तो सांसद विधायक मंत्री बन गए। कड़वा सच बोलता हूं। क्यों? सच कड़वा ही होता है। क्योंकि बड़े मुश्किल से हमारे पूर्वजों ने हमें हिंदू बनाया। डर गए होते, आज हम हिंदू होते क्या? जजिया अगर नहीं, जजिया से डर गए होते हम हिंदू होते क्या? तलवार से डर गए होते हम हिंदू होते क्या? अगर युद्ध नहीं करते हम हिंदू होते क्या? अरे हमारे पूर्वजों ने हिंदू बनाए रखने के लिए इतना बड़ा बलिदान किया, और हम पार्षद, प्रधान, सांसद, विधायक की 5 साल की कुर्सी के लिए सनातन धर्म से गद्दारी करते हैं, धोखा करते हैं। ऐसे गद्दारों को छोड़ देने की जरूरत है। इसलिए मैं कहता हूं, एक देश एक विधान मांग रहा है हिंदुस्तान। एक देश एक विधान मांग रहा है हिंदुस्तान। एक देश एक विधान मांग रहा है हिंदुस्तान। न माइनॉरिटी न मेजॉरिटी, सबका साथ सबका विकास। कोई अल्पसंख्यक बहुसंख्यक नहीं। अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक मंत्रालय, अल्पसंख्यक बोर्ड, अल्पसंख्यक ट्रिब्यूनल, मजहब के नाम पे जितने दुकानें चल रही हैं, ये सारे बंद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि घटेंगे तो घटेंगे तो घटेंगे। इसमें कोई दुविधा किसी को हो, मुझसे अलग से बात कर लेंगे। घटेंगे तो पक्का घटेंगे। अगर 5 गाय हो और 5 भेड़िए हो और 5 गाय एक रहे, तो सेफ रहेंगी क्या? नहीं। जोर से बोलिए। नहीं। भेड़िए खा लें। 5 हिरन है और 5 भेड़िए हैं, 5 हिरन एक होके रहे, बंटे नहीं, फिर भी कटेंगे कि नहीं कटेंगे? अरे ये प्रकृति का स्वभाव है कि भेड़िया और हिरन एक साथ नहीं रह सकते, अंत में भेड़िया हिरन को खाएगा। यह प्रकृति का स्वभाव है। गाय और भेड़िया एक साथ नहीं रह सकते, अंत में भेड़िया गाय को। यह प्रकृति का स्वभाव है कि आम और बबूल एक साथ नहीं रह सकते, अंत में कौन सूखता है? आम। इतनी छोटी सी बात, इतना नेचर का साइंस, इतना विधि का विधान, इतना प्रकृति का विधान। आशा करता हूं कि गुरुदेव आगे से अपनी कथाओं में इन विषयों को भी थोड़ा रखेंगे, और हमें ये बताना पड़ेगा इस देश, हमारे जो देवी देवताओं का अवतार हुआ किस लिए था? राम का अवतार सीता जी को खोजने के लिए नहीं हुआ था, राम का अवतार अधर्म का नाश करने के लिए हुआ। कृष्ण का अवतार राधा जी को ढूंढने के लिए नहीं हुआ था, कृष्ण का अवतार अधर्म का नाश। परशुराम जी का अवतार अधर्म का, क्योंकि अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय। जोर से बोलिए, धर्म की जय। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का याद रखिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अधर्म का नाश। अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं होती, अधर्म का नाश किए बिना प्राणियों में सद्भावना नहीं होती, अधर्म का नाश किए बिना विश्व का कल्याण नहीं होता, और अधर्म का नाश करना ही शासन का काम है। समाज का कार्य है धर्म की जय करना, और शासन का कार्य है अधर्म का नाश करना। ये बात भी कर अपने सांसद विधायक जी को बताइए। आए हुए हैं क्या? बताइए, बुरा मत मानिए विधायक जी। नहीं, हमारे विधायक जी ऐसे ही है, ऐसे आप कह रहे हैं। धर्म की जय वाली, धर्म का नाश। गौ माता की जय हो। देश में ऐसा दूसरा विधायक नहीं। यमन अशांत है, कांगो अशांत है, ईरान अशांत है, इराक अशांत है, सूडान अशांत है, इजिप्ट अशांत है, सीरिया अशांत है, बांग्लादेश अशांत है, फिलीपींस अशांत है, सोमालिया अशांत है, पाकिस्तान अशांत है, नाइजीरिया अशांत है, तजाकिस्तान अशांत है, अफगानिस्तान अशांत है। क्यों? क्योंकि डेमोग्राफी बदल गई। जैसे ही डेमोग्राफी बदली, जो शांत था वो क्या हो गया?
जो खुशहाल था वो क्या हो गया? बदहाल। जो खुशहाल था वो बदहाल हो गया, जो शांत था वो अशांत हो गया। क्यों? डेमोग्राफी बदल गई। गंधार दुर्योधन का ननिहाल शांत समृद्ध खुशहाल था, कंधार बन गया, अब उसको अफगानिस्तान कहते हैं, वहां तालिबान का शासन चल रहा है। कुंभा शांत समृद्ध खुशहाल था, काबुल बन गया, अशांत है। पर्शिया शांत समृद्ध खुशहाल था, ईरान बन गया। आज के डेट में क्या हो रहा है हम सबको पता है ना, रोज बम धमाके हो रहे हैं। कैकेयी, जहां से माता कैकेयी आई थी, शांत समृद्ध खुशहाल था, अब उसको पेशावर कहते हैं, यानी अब उसको पाकिस्तान कहते हैं, अब वो अशांत है। बालिक शांत समृद्ध खुशहाल था, बल्ख बन गया, अशांत है। कंबोज शांत समृद्ध खुशहाल था, बदक्सा बन गया, अशांत है। सुवास्तु शांत समृद्ध खुशहाल था, स्वात घाटी बन गया, अशांत है। तक्षशिला, जहां दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी बनी थी, आचार्य चाणक्य प्रोफेसर हुआ करते थे, वो शांत समृद्ध खुशहाल था, वो रावलपिंडी बन गया, यानी पाकिस्तान बन गया। अब वहां रोज बम धमाके हो रहे हैं, इसलिए कह रहा हूं, जहां सनातन घटा वहां अशांति बढ़ी, जहां सनातन घटा वहां अशांति बढ़ी। दुनिया का सबसे प्राचीन, सबसे भव्य, सबसे दिव्य, सबसे बड़ा जैन मंदिर मुल्तान में था। इधर कितने जैन? हाँ, सबसे बड़ा, सबसे प्राचीन, सबसे भव्य भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर मुल्तान में था। मुल्तान का 80% कारोबार जैन किया करते थे। न वहां जैन बचे, न वो पार्श्वनाथ का मंदिर बचा। जहां नौकार मंत्र होता था, अब वहां अजान सुनाई पड़ती है। जहां पे हमारे जैन मुनि रहते थे, अब वहां मौलवी रहते हैं। जहां पे जैनिज्म सिखाया जाता था, अष्टांग योग सिखाया जाता था, अपरिग्रह धारणा ध्यान समाधि सिखाया जाता था, भोजन कैसे करना है, क्या कैसे करना है वो सिखाया जाता था। अब वहां पे मदरसा चल रहा है, वहां जिहाद सिखाया जा रहा है। इसलिए कह रहा हूं, जहां सनातन घटा वहां अशांति बढ़ी। आप चाहते हैं कि भारत जो बचा हुआ एक हिस्सा, यहाँ पे सनातन कमजोर पड़े नहीं, तो फिर जो सनातन को कमजोर करने वाले नियम कानून हैं उनको बदलना पड़ेगा। भारत के संविधान का आर्टिकल 25 धर्म पालन का अधिकार देता है, धर्मांतरण का नहीं। भारत के संविधान का आर्टिकल 25 धर्म का अधिकार देता है, अधर्म का नहीं। लेकिन इस देश में अधर्म को मजहब के नाम पे जस्टिफाई किया जाता है। धर्म का विलोम क्या होता है? जोर से बोलिए। धर्म और अधर्म के अलावा तीसरा कोई शब्द है क्या? जोर से बोलिए। इधर देखिए शिक्षक भी बैठे हुए। ये शिक्षक सम्मेलन में मैं आ चुका हूँ। कहाँ था कार्यक्रम? रायपुर। ये शिक्षक बंधुओं का कार्यक्रम था, मैं 2-3 साल पहले आया। तो धर्म का विलोम क्या होता है? अधर्म। तीसरा कोई शब्द ही नहीं है, लेकिन बड़े प्लांट में शब्द निकाल दिया गया मजहब, और अधर्म को मजहब के नाम पे जस्टिफाई करना शुरू कर दिया। हमारे पूर्वजों से, कुछ पूर्वजों से क्या गलती हुई? उनको लगा सारे पंथ एक समान होते हैं, उनको लगा जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म एक समान है। विधायक जी नीचे क्यों चले गए? प्रणाम करता हूं। वास्तव में ऐसे विधायक से मैं ऐसे जन्मदिन ऐसे विधायक से पहली बार मिल रहा हूं जो मंच से उतर के सामने चले गए हो। तो आर्टिकल 25 क्या कहता है? अच्छा विधायक जी बैठे हैं, कुछ विषय विधानसभा में उठाने के लिए रहे। आर्टिकल 25 धर्म पालन का अधिकार देता है, अधर्म का नहीं। और धर्मांतरण अधर्म है, इसका मतलब आर्टिकल 25 धर्म पालन का अधिकार देता है, धर्मांतरण का नहीं। लेकिन हमारे देश में कुछ लोग आर्टिकल 25 के नाम पे धर्मांतरण करा। आर्टिकल 29 रीतियों का अधिकार देता है, कुरीतियों का नहीं। आर्टिकल 25 प्रथा का अधिकार देता है, कुप्रथा का नहीं। आर्टिकल 27 कहता है मजहब को प्रमोट करने के लिए 1 रुपए खर्च नहीं करना। यानी आप लोग जो टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स, टोल टैक्स, रोड टैक्स, जीएसटी, वैट, टीडीएस, इसमें से 1 रुपए मजहब को प्रमोट करने पे खर्च नहीं होगा। ध्यान रखिए,
धर्म को प्रमोट करने पे कोई रोक नहीं है, मजहब को प्रमोट करने पे रोक है। अब आप सोच रहे होंगे धर्म और मजहब तो एक होता है, बिल्कुल गलत। धर्म और मजहब में जमीन आसमान का अंतर है, धर्म और मजहब में आकाश और पाताल का अंतर है। एक मैंने PIL फाइल किया है जिसमें धर्म और मजहब के मैंने 25 अंतर बताए हैं, अभी कोर्ट में चल रहा है। एक मोटा मोटा अंतर बता देता हूं, धर्म जोड़ता है और मजहब तोड़ता है। धर्म जोड़ता है और मजहब तोड़ता है। अब आप सोचिए, धर्म जोड़ता है और मजहब तोड़ता है, और संविधान की शपथ लेने वाले सांसद, विधायक, मंत्री और जज कह रहे हैं, खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि धर्म मजहब एक समान होता है। आप मुझे बताओ, जो जैनिज्म सिखाता है, जो बुद्धिज्म सिखाता है, जो सिखिज्म सिखाता है, क्या यही विदेशी पंथ में सिखाया जाता है क्या? जोर से बोलिए। हमें एक जैन का मंदिर बताइए जहां जैन के मंदिर में सभी जैनियों को बुला के ये कहा जा रहा हो केवल अपने 24 तीर्थंकरों की पूजा करना, और जो 24 तीर्थंकरों को न माने उसका गला काट देना। है कोई जैन मंदिर? है कोई सिखों का गुरुद्वारा जहां सिखों को बुला के ये कहा जा रहा हो जो सिखिज्म को माने, जो 10 गुरुओं को माने वो पाक, और जो 10 गुरुओं को न माने वो नापाक, और जो लोग सिख पंथ को नहीं मानते इनका गला काट दो? कहीं सिखाया गया क्या? भगवान के इतने राम मंदिर है, इतने कृष्ण मंदिर है, इतने हनुमान मंदिर है, इतने दुर्गा मंदिर है, किसी एक मंदिर बताइए गुरुदेव जहां ये राम मंदिर में ये कहे कि जो राम को न माने उसका गला काट दो, जो राम को माने पाक, जो राम को न माने नापाक। कहीं कृष्ण मंदिर में किसी वैष्णव संप्रदाय में सिखाया गया कि जो भगवान विष्णु को माने वो पाक, जो न माने नापाक? कहीं ये सिखाया जा रहा है जो शंकर जी को माने पाक, वो न माने नापाक? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि मंदिर और मस्जिद एक समान नहीं होते। जोर से बोलिए, मंदिर मस्जिद एक समान नहीं होते। लेकिन संविधान की शपथ लेने वाले सांसद, विधायक, मंत्री और जज कह रहे हैं नहीं एक होते। हिरण भी जानवर है और भेड़िया भी जानवर है। हिरण भेड़िया को खाता है क्या? जोर से बोलिए। और भेड़िया हिरण को खाता है कि नहीं? लेकिन संविधान की शपथ लेने वाले कह रहे हैं हिरण इज एनिमल, भेड़िया इज एनिमल, बोथ आर एनिमल, सो इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जितना खाद पानी हिरण को दो उतना खाद पानी भेड़िया को दो, नतीजा ये होगा हिरण तो जैसा है वैसा ही रहेगा, भेड़िया खा पी के मोटा हो जाएगा, और जो हिरण को 4 साल के बाद खाता वो 3 साल पहले खा लेगा। ये गलती हो रही है। राजा रणजीत सिंह जी से एक ही गलती हुई, इसलिए पंजाब के 2 टुकड़े हो गए। उनको लगता था वेद पुराण बाइबल पुराण एक समान होता है। राजा शशांक से एक ही गलती हुई जिसके कारण बंगाल के 2 टुकड़े हो गए। उनको लगता था मंदिर और मस्जिद एक समान होता है। राजा हरि सिंह से एक ही गलती हुई, इसलिए कश्मीर से हिंदू साफ हो गए। क्या? उनको लगता था मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। कुछ कड़वी ऐसी चीजें हैं, कुछ कड़वा सच ऐसा है जो धीरे 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 हमसे दूर कर दिया गया, और नतीजा क्या हुआ? आज की डेट में जिसको जेनजी कहते हैं, जेनजी को लगता है वेद पुराण बाइबल पुराण एक समान है, मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। उनको लगता है कि बाइबल क्या बोलते हैं, मंदिर और मस्जिद एक समान है। ऐसा नहीं है। एक बहुत बड़ा जो देश के साथ चल रहा है, जिसको माननीय विधायक जी अपने विधानसभा में उठा सकते हैं विषय, आर्टिकल 27 कहता है कि मजहब को प्रमोट करने के लिए 1 रुपए खर्च नहीं होगा। ध्यान रखना, धर्म को प्रमोट करने पर रोक नहीं लगाई। किसको रोक लगाई? आर्टिकल 28 कहता है किसी भी सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त या सरकारी स्कूल में कोई मजहबी तालीम नहीं होगी। धार्मिक ग्रंथ पढ़ाने पर रोक नहीं है। किस पे रोक है? मजहबी, रिलीजियस टीचिंग, मजहबी तालीम। आर्टिकल 30 कहता है इस देश में जो भाषाई रूप से बहुत कम है या रिलीजियसली बहुत कम है, उनको अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार। रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं, ये संविधान मेरे हाथ में है, और इसलिए मैं चाहता हूं कि पूरे देश में इसके ऊपर एक बहस छिड़े। आर्टिकल 30 को गूगल करके पढ़िए, उसमें यह कहा गया
कि सबको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है, लेकिन संविधान की शपथ लेने वाले सांसदों, विधायकों, मंत्रियों ने वोट और नोट के चक्कर में मदरसा बोर्ड को मान्यता दे दिया, मदरसे की डिग्री को मान्यता दे दिया। भारत का संविधान न मदरसे को अलाउ करता है, न मदरसा बोर्ड को अलाउ करता है, न मदरसे की डिग्री को अलाउ करता है। और ये गलती केवल वोटजीवी नोटजीवी नेताओं से नहीं हुई, ये गलती हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों से भी हो गई। क्यों गलती हो गई? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पहले प्रिवी काउंसिल होती थी। प्रिवी काउंसिल के सारे जज अंग्रेज होते थे। अंग्रेजों को धर्म और रिलीजन का अंतर नहीं पता, तो उन्होंने धर्म और रिलीजन को एक मान के फैसले दे दिए। फिर हमारी सुप्रीम कोर्ट बनी आजादी के बाद, जजमेंट वो पुराना प्रिवी काउंसिल वाले को कंटिन्यू कर दिया। और दूसरा, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में जज बने, इनको भी धर्म और रिलीजन का अंतर नहीं पता। ये भी कॉन्वेंट में पढ़े हुए थे, इनके दादा परदादा भी अंग्रेजों के जमाने में बैरिस्टर थे। पूरी शिक्षा एकदम अंग्रेजी वाली, पूरी टीचिंग या तो उनका स्कूलिंग पूरी या तो मॉन्टेसरी स्कूल में हुआ या कॉन्वेंट स्कूल में हुआ। धर्म और मजहब को समझा ही नहीं। उन्होंने धर्म और मजहब को मान के, उनको लगा यार मदरसा बोर्ड तो ठीक है, उनको लगा ठीक है, जैसे गुरुकुल होता वैसे मदरसा सही। गुरुकुल में पाक नापाक सिखाया जाता है, कैसे से बोलिए। गुरुकुल में वसुधैव कुटुंबकम सिखाया जाता है, गुरुकुल में नारी तू नारायणी सिखाया जाता है, गुरुकुल में सर्व मंगल मांगल्य सिखाया जाता है, गुरुकुल में सर्वे भवन्तु सुखिनः सिखाया जाता है, गुरुकुल में सबका कल्याण हो, सब शांति से रहे, सब प्रेम से रहे। इतने सारे मंत्र सिखाए जाते हैं, भोजन मंत्र अलग, पूजा मंत्र अलग। क्या ये सारी बातें मदरसे में सिखाई जाती हैं? क्या जोर से बोलिए। लेकिन हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के अल्पज्ञानी जजों ने और पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा, हमें फिर लौट के सुप्रीम कोर्ट ही जाना है, वहीं प्रैक्टिस करना है, उन्हीं के बीच में रहना है। इसके बावजूद कह रहा हूं, हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों से यह भूल हुई कि जो उन्होंने गुरुकुल और मदरसा को एक समान समझ लिया, बाइबल कुरान और वेद पुराण को एक समान समझ लिया, हदीस और भगवत गीता को एक समान समझ लिया, मंदिर और मस्जिद को एक समान समझ लिया। और इस भूल के कारण हम लगातार घट रहे हैं और घटेंगे तो और केवल हम ही नहीं घटेंगे। अभी कुछ दिन के पहले बांग्लादेश के एक सुप्रीम कोर्ट के हिंदू जज इस्तीफा देके भागे, वही सेना उनको बचाने नहीं आई। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में घट गए। पिछले हफ्ते एक हिंदू वहां पे कमिश्नर उसको घेर के उसको इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। इस समय बांग्लादेश में हिंदू टीचरों से इस्तीफा लिया जा रहा है। इस समय बांग्लादेश में जो हिंदू हवलदार हैं, हिंदू थानेदार हैं, हिंदू तहसीलदार हैं, हिंदू पेशकार हैं, हिंदू कलेक्टर हैं, हिंदू कप्तान हैं, हिंदू कमिश्नर हैं, हिंदू सांसद हैं, हिंदू विधायक हैं, हिंदू मंत्री, जो हिंदू जज, सबसे ढूंढ के इस्तीफा लिया जा रहा है। और अभी इलेक्शन होने वाला है। एक व्यक्ति बेचारा बड़ी हिम्मत किया था, चुनाव लड़ूंगा, उसका पेपर, उसका पर्चा तक रिजेक्ट करा दिया, वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में हम घट गए। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है डेमोग्राफी। ये जो डेमोग्राफी इंबैलेंस हो रहा है, उसका एक बड़ा कारण ये घटिया कानून है 1992 में। इसलिए इस कानून को खत्म करना जरूरी है। इस कानून के कारण धर्मांतरण हो रहा है। कैसे? अब कुछ लोगों के मन में क्या पता, विधायक किसी को पूछ ले कि माइनॉरिटी कमीशन बना है तो क्या हुआ, माइनॉरिटी के नाम पे अगर वजीफा जा रहा है तो क्या फर्क पड़ेगा? तो फर्क मैं बता रहा हूं क्या पड़ रहा है। झुग्गी बस्ती में 2 हिंदू हैं, 2 मुस्लिम हैं, 2 ईसाई हैं। जो हिंदू हैं उनको 1000 रुपए नहीं आ रहा वजीफा, लेकिन जो क्रिश्चियन और मुस्लिम हैं उनको माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री से 2-2 हजार रुपए वजीफा आ रहा है। और जो वजीफा आ रहा है वो किसके पैसे से आ रहा है? जोर से बोलिए, किसके पैसे से आ रहा है? अब उस वजीफे का दुष्परिणाम क्या हो रहा है? गरीब तो गरीब, वो झुग्गी वाला बेचारा जाता है स्कूल में, बोले भैया हमारे पड़ोस में तो 2 बच्चों को 1,000 रुपए यानी 2,000 रुपए देते हो, हमारे बच्चों क्यों नहीं दे रहे हो? बोले तुम्हें इसलिए नहीं दे रहा हूं, तुम
हिंदू। इस देश में हिंदू होना पाप हो चुका है। हिंदू थर्ड क्लास सिटीजन हो चुके हैं। पूरी दुनिया में जो माइनॉरिटी होती है वो इक्वल राइट के लिए संघर्ष कर रही है, और भारत में मेजॉरिटी हिंदू कह रहा है हमको वो अधिकार दे दो जो माइनॉरिटी को मिला हो। ऐसा किया है हमारे नीति नियंताओं ने, ऐसा काम किया है हमारे नेहरू जी ने, नरसिम्हा राव ने, इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने। ऐसे घटिया कानून बना के गए हैं, अंग्रेजों से भी खतरनाक कानून। अब हुआ क्या? अब वो पैसे तो स्कूल वाला कहता है काम करो, तुम नाम अपना रखो राम कुमार, पिता का नाम रखो श्याम कुमार, सब तुम्हारा वही रहेगा। रिलीजन वाले कॉलम में या तो मुस्लिम लिख लो या क्रिश्चियन लिख लो, तुम्हें 10,000 रुपए मिल जाएगा। अब वो सोचता अगर मुस्लिम लिखूं तो बड़ी दिक्कत, टोपी पहनना पड़ेगा, नमाज पढ़ना पड़ेगा, बच्चे का खतना भी कराना पड़ेगा, बहुत सारे काम कराने पड़ेंगे। तो वो चुपचाप क्या लिखवा देता है? क्रिश्चियन। आपके राजस्थान में बहुत तेजी के साथ क्रिश्चियनिटी फैल रही है। उस क्रिश्चियनिटी फैलने का सबसे बड़ा कारण है ये 1992 का घटिया माइनॉरिटी कमीशन है। आपको केवल बीमारी दिख रही है, और बीमारी का रूट काज क्या है? कई बार ऐसा होता भी है, हमें हेडेक होता है, सरदर्द होता है, लेकिन ये लक्षण होता है। प्रॉब्लम कहां होती है? लीवर में। कई बार आपके घुटने में प्रॉब्लम होती है, हेडेक होता है। आपको सिम्टम क्या दिखता है? सरदर्द। समस्या कहां है? घुटने में। कई बार आपकी बैकबोन में प्रॉब्लम होती है, आपको हेडेक होता है, आपको दिखता है सरदर्द। प्रॉब्लम कहां है? बैकबोन में। ऐसे ही भारत में अभी करीब 225 अंग्रेजी कानून चल रहे हैं और 50 सनातन विरोधी कानून जो आजादी के बाद बनाए गए वो चल रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, 10 साल में 1,500 कानून अंग्रेजी खत्म कर दिया। 1,500 कानून। लेकिन अभी बात पूरी हुई नहीं, क्योंकि कहते नहीं आप एक उंगली काट दो, 2 उंगली काट दो, ये काट दो, वो काट दो, जब तक अंतिम सांस उसकी खत्म नहीं होगी तब तक आदमी, अगर कंप्लीट आपको एनिलेशन चलना है तो आपको इसको खत्म करना पड़ेगा। तो ये माइनॉरिटी का चक्कर हो रहा है, और इसके दुष्परिणाम क्या आ रहे हैं आपको बताता हूं। आप हिंदू हो, कोई स्कूल चलाने वाला है क्या भाई? नहीं, मैं आपको कर, अच्छा आप चलाते हैं। अब आप स्कूल चलाते हैं तो आपको स्कूल खोलने के लिए क्या करना है? पहले पैसा इकट्ठा करना है, चंदा लेना है, लोगों से दर्शन, कुछ दान इकट्ठा करना है। करने के बाद आपके लिए कंडीशन कुछ अलग है कि आपके पास 5 एकड़ जमीन होनी चाहिए, तो खेल का मैदान होना चाहिए, तो एक साइंस की लैब होनी चाहिए, तो आपके लिए ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। दुनिया भर की एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले आपके ऑडिट करते होंगे, करते हैं ना। लेकिन ये कानून कहता है मदरसे की ऑडिट नहीं होगी, मिशनरी स्कूल की ऑडिट नहीं होगी, मॉन्टेसरी स्कूल की ऑडिट नहीं होगी। तो आप क्या पढ़ाते हैं वो तो एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले आके देखेंगे, मदरसे में क्या पढ़ाया जा रहा है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले नहीं देखेंगे। क्यों? ये कानून कहता है। तो मदरसे में पढ़ने वाला कौन? सरकार को नहीं पता। पढ़ाने वाला कौन? सरकार को नहीं पता। किताब कौन सी? सरकार को नहीं पता। फंडिंग कहां से आ रही है? सरकार को नहीं पता। जब कुछ पता ही नहीं है, फिर तो जहां से फंडिंग आएगी मदरसे में उसके हिसाब से चीजें पढ़ाई जाएगी। अरब से फंडिंग आएगी तो अरब के हिसाब से पढ़ाई जाएगी, चाइना से फंडिंग आएगी तो कुछ अलग पढ़ाया जाएगा, जहां से आएगी वहां से पढ़ाई जाएगी। इसलिए कहता हूं अब समय आ चुका है, मजहब के आधार पे बने नियम कानून खत्म होना चाहिए। मजहब के आधार पे वक्फ बोर्ड वक्फ का रूल खत्म होना चाहिए। मजहब के आधार पे माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री खत्म होनी चाहिए। मजहब के आधार पे लोन वजीफा बंद होना चाहिए, और मजहब के आधार पे मदरसा बंद होना चाहिए, क्योंकि जिस देश में एक भी मदरसा है वो देश सुरक्षित नहीं है। जहां मदरसा खुला है वहां अराजकता फैली है, जहां मदरसा खुला है वहां पे जिहाद फैला है, जहां मदरसा खुला है वहां मजहबी उन्माद फैला है, जहां मदरसा खुला है वहां रेडिकलाइजेशन फैला है, जहां मदरसा खुला है वहां पे आतंकवाद, मजहबी उन्माद फैला है। और मदरसा इसलिए भी बंद करना जरूरी है
क्योंकि मदरसे में वो हर बात सिखाई जाती है जो भारत के संविधान के खिलाफ। संविधान का प्रियम्बल कहता है सब लोग एक समान है, मदरसा कहता है सब एक समान नहीं है। संविधान का प्रियम्बल कहता है जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी, महिला पुरुष एक समान है। मदरसा कहता है ना, महिला पुरुष एक समान नहीं है। मदरसा में सिखाया जाता है पति पत्नी एक समान नहीं, माता पिता एक समान नहीं, बेटा बहू एक समान नहीं, भाई बहन एक समान नहीं। संविधान के प्रियम्बल में सिखाया गया यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, फ्रेटर्निटी। मदरसे में ठीक उसके उल्टे सिखाया जाता है। भारत का संविधान कहता है आर्टिकल 15 किसी से आप जाति, भाषा, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं करोगे। मदरसे में भेदभाव करना सिखाया जाता है। संविधान में लिखी हुई हर चीज का ठीक उल्टा मदरसे में सिखाया जाता है। तो भारत संविधान से चलेगा या बाइबल कुरान से चलेगा? जोर से बोलिए जरा। तो जो संविधान विरोधी किताबें हैं वो भारत में प्रिंट करने की, छापने की परमिशन मिलनी चाहिए क्या? जो संविधान विरोधी किताबें हैं उनको भारत में पढ़ने, पढ़ाने, बेचने, छापने, लिखने की परमिशन मिलनी चाहिए क्या? इसलिए अब समय आ चुका है भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू किया जाए, समान शिक्षा लागू किया जाए। भारत में पहले समान शिक्षा थी। कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ते थे, राजा दशरथ और सुमंत एक साथ पढ़े थे। पहले गरीब अमीर के बच्चे एक साथ पढ़ते थे, एक ही किताब पढ़ते थे। अब समय आ चुका है कि जब मुगल चले गए तो मदरसा बंद कर दिया जाए, जब अंग्रेज चले गए तो मॉन्टेसरी स्कूल बंद कर दिया जाए, जब अंग्रेज चले गए तो मिशनरी स्कूल बंद कर दिया जाए। अगर देश के आजाद होने के बावजूद हम अपनी प्राचीन गुरुकुल वैदिक शिक्षा लागू नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान में लागू होगी, क्या बांग्लादेश में लागू होगी, या अमेरिका वाले जाकर लागू करेंगे? और दुनिया के जिन देशों ने हमारी वैदिक एजुकेशन सिस्टम की नकल कर लिया है वो देखिए दिन गुना रात चौगुना विकास कर रहे हैं। इसका उदाहरण सिंगापुर और जापान है। जापान का एजुकेशन सिस्टम मैंने देखा है, पूरी तरीके से कॉपी पेस्ट किया हुआ अपना वाला सिस्टम। आप देखिए जापान में न जासूस है, न गद्दार है, न मक्कार है, न हरामखोर है। सब वहां मेहनती हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। वहां अलगाववाद नहीं है, आतंकवाद नहीं है, मजहबी उन्माद नहीं है, पत्थरबाजी नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम को अडॉप्ट किया। और हम आज भी 75 साल के बाद आज भी वो पुराना सिस्टम ढो रहे हैं। एक बार जोर से बोलिए, अगर मुगल चले गए तो मदरसा चलना चाहिए क्या? नहीं। अगर अंग्रेज चले गए तो मॉन्टेसरी चलना चाहिए क्या? नहीं। अंग्रेज चले गए तो मिशनरी स्कूल चलना चाहिए क्या? नहीं। अब समय आ गया है वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड, वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन करिकुलम। गरीब अमीर के बच्चे एक किताब हो। आज की डेट में पंच परिवर्तन की बात हो रही है, उसमें एक विषय है सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता तभी आएगी जब कलेक्टर और कप्तान के बच्चे की किताब एक होगी। सामाजिक समरसता तब आएगी जब मजदूर और मालिक के बच्चे की एक किताब होगी। सामाजिक समरसता तब आएगी जब मंत्री और संतरी के बच्चे की एक किताब होगी। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? जोर से बोलिए। अरे अगर एक रेलवे बोर्ड से पूरे देश के रेलवे चल सकती है, एक एजुकेशन बोर्ड से पूरे देश का स्कूल नहीं चल सकता क्या? अगर इस देश में वन नेशन वन टैक्स हो सकता है तो वन नेशन वन सिलेबस नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है। इसलिए जोर से आवाज उठाइए, क्योंकि दिल्ली में जो इस समय डॉक्टर बैठे हैं वो अच्छे हैं। आपकी आवाज अगर ठीक ठाक पहुंच जाएगी तो लागू हो जाएगा, और अगर अभी नहीं लागू हुआ तो, और अगर लागू नहीं हुआ तो घटेंगे, और घटेंगे तो घटेंगे। भारत में घटने का मैंने 10 कारण बताया था, उसमें एक कारण है घुसपैठ, जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस होता है। घुसपैठ क्यों हुई? क्योंकि जब 5 करोड़ घुसपैठिए आ गए तब समझ में आया कि घुसपैठ का मूल कारण है घटिया कानून, जो 1946 का फॉरेनर एक्ट। जब 5 करोड़ आ गए तब आप मुझे बताओ, जितने घुसपैठिए भारत में हैं इतने चीन में है क्या? नहीं। इतने जापान में है क्या? नहीं। इतने सिंगापुर में है क्या? नहीं। इसका मतलब घुसपैठ लाइलाज समस्या तो नहीं, पूरी दुनिया में तो नहीं है। घुसपैठ रोकने का क्या तरीका है?
आपका घर सुरक्षित करने का। आपका घर सुरक्षित कब होता है? जब घर के बढ़िया बाउंड्री हो, सीसीटीवी लगा हो, एक वहां सिक्योरिटी वाला भी खड़ा हो, और आपने सिक्योरिटी वाले पे अधिकार भी दे रखा है, कोई जब जबरदस्ती घुसने की कोशिश करे तो गोली भी मार देगा। यही तरीका है घर को सुरक्षित। गांव में कुत्तों का झुंड होता है, वो किसी के पालतू नहीं होते, स्ट्रीट डॉग्स, और वो घूमते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो 5-7 कुत्तों का झुंड उठा, एक घर से उठा, बीच में 3 घर नहीं रुका और चौथे घर में जाके बैठ गए। तो मैंने पूछा, यार ये यहां से उठा तो इधर ही बैठना चाहिए था, 3 घर क्रॉस करके क्यों गया? तो उन्होंने बोला जी इन 3 घरों में इनको लाठी मिलती है। समझ गया? अगर कुत्ते को भी बस पता है कि कहां लाठी मिलेगी और कहां रोटी मिलेगी, तो इंसान को पता नहीं होगा क्या? घुसपैठियों को पता है कि भारत का कानून घटिया है, सड़ा हुआ है, और एक बार भारत में घुस गए तो भारत को निकालना बड़ा मुश्किल है। कानून व्यवस्था सड़ी हुई है, न्याय व्यवस्था सड़ी है। एक बार मुकदमा शुरू होगा तो 40 साल तो ये तय करने में लग जाएगा कि वो भारतीय है कि घुसपैठिया है। इसलिए तब तक तो वहां सारे डॉक्यूमेंट बना लेंगे। 5 करोड़ घुसपैठिया आ चुके हैं, और कानून घटिया कानून का दुष्परिणाम आपको बताता हूं। घुसपैठ का मूल कारण है भ्रष्टाचार। बॉर्डर पे घुसपैठिए 2000 रुपए दे के अंदर आते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके 2000 में आधार बनवा लेते हैं। विश्वास नहीं है, अपने ही भीलवाड़ा में किसी कॉमन सर्विस सेंटर पे जाना और उसको धीरे से कान में कहना, मैं बांग्लादेशी हूं, मेरे पास कोई कागज नहीं है, ये 2000 पकड़ो, मेरा एक आधार बना देगा। 100% बना, ट्राई करके देख लेना। तो घुसपैठिए 2000 लेके आए और 2000 में आधार बनवा लिया, और जब एक डॉक्यूमेंट उनका आधार तैयार हुआ, नगर निगम के दलाल को पकड़ा, 2000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट तैयार करा लिया। जब 2 डॉक्यूमेंट हो गया, तहसील के दलाल को पकड़ा, 2000 रुपए में राशन कार्ड बन गया। जब 3 डॉक्यूमेंट हो गया, आईटी ऑफिस के दलाल को पकड़ा, 3000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया। और जब उसके पास 4 डॉक्यूमेंट हो गया, फिर किसी वोट जीवी, नोट जीवी, सांसद, विधायक, पार्षद, प्रधान को पकड़ा, बोले भैया देख 4 वोट है, ये 4 हमारे पास डॉक्यूमेंट है, और हम 20 लोग हैं, हमारे पास 20 वोट है, हमारा नाम वोटर आईडी में जुड़वा दो, हम तुम्हें वोट करेंगे। ये बताओ, ये वोट जीवी, नोट जीवी जुड़वाएंगे कि नहीं जुड़वाएंगे? जुड़वाते हैं कि नहीं जुड़वाते हैं? तो घुसपैठ का मूल कारण घूसखोरी। जब तक घूसखोरी नहीं रुकेगी, घुसपैठ नहीं रुकेगी। घुसपैठ का दूसरा मूल कारण 1946 घटिया फॉर्डर एक्ट। जिस देश में कानून घटिया होता है, वहां अराजकता फैलती है, वहां घुसपैठ होती है, वहां धर्मांतरण होता है, वहां लफ्ज़हाद होता है, वहां जमीनों पे कब्जा होता है, अतिक्रमण होता है। जिस देश में कानून घटिया होता है, वहां पत्थरबाजी होती है। जिस देश में कानून घटिया होता है, वहां सारे अपराध बढ़ते चले जाते हैं। और भारत में इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हम पिछले 75 साल से हमने फोकस रखा डॉक्टर के ऊपर। अब की बार ये डॉक्टर, अब की बार ये डॉक्टर, अब की बार ये डॉक्टर, अब की बार ये डॉक्टर। राजस्थान में हर 5 साल में डॉक्टर बदलते रहते, ऐसे ही ना। और डॉक्टरों ने दवा बदली नहीं, और बीमारी डॉक्टर ठीक करता नहीं। बीमारी ठीक होती है दवाई से। डॉक्टर शरीर में नहीं जाता, शरीर में कौन जाता है? शरीर में इंजेक्शन जाता है, सिरप जाता है, टैबलेट जाती है, वैक्सीन जाती है, डॉक्टर नहीं जाता। हम बढ़िया बस सोच रहे अब की बार ये डॉक्टर, अब की बार वो डॉक्टर, अब की बार ये डॉक्टर, अब की बार वो डॉक्टर, और डॉक्टर आते रहे, जाते रहे, आते जाते रहे, दवाई जो की त्यों रही। नतीजा क्या हुआ? आपके राजस्थान की डेमोग्राफी बदल गई। जो 1950 की डेमोग्राफी थी, 2025 की डेमोग्राफी देख लो। भीलवाड़ा की डेमोग्राफी देख लो, उदयपुर की देख लो, चित्तौड़गढ़ की देख लो, जयपुर की देख लो, अजमेर की देख लो, जहां देखना वहां देख लो, तेजी के साथ बदल रही है। और ये घुसपैठिए इंटर करते हैं वहां पे असम में, बंगाल में, और निकलते कहां हैं? अजमेर में। इंटर करते हैं वहां पे और निकलते कहां हैं? भीलवाड़ा में।
आपके भीलवाड़ा के इंडस्ट्रियल एरिया में कम से कम 20,000 बांग्लादेशी रह रहे हैं। विधायक की जांच करवा लेना। जितने इंडस्ट्रियल एरिया में जितने सफाई कर्मचारी बैठे हुए, काम करने वाले बैठे हैं, सबके पास आधार चेक करवा लीजिए। सबका आधार या तो असम का मिलेगा या तो बंगाल का मिलेगा। आके बैठ गए यहाँ पे। अब यहाँ 2-4 साल काम कर लेंगे, फिर कोई योजना आ जाएगी जहां झुग्गी वहीं मकान। तो पहले उनके पास झुग्गी थी, सरकार की योजना आई जहां झुग्गी वहीं मकान, तो पहले वो टेम्परेरी थे, अब क्या हो गए? लो, हमने घुसपैठियों को पक्का कर दिया, तो भैया मकान भी ले ले, हो गए। इस देश में सारी योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं। 10 से 15,000 रुपए लागत लगाते हैं, 5-6 डॉक्यूमेंट बनवाने में आ जाते हैं। 3.5 लाख रुपए का प्रधानमंत्री आवास। एक घुसपैठिए के घर में 10-10, 12-12 लोग होते हैं, तो 50-50 किलो साल महीने का गेहूं, पर हेड 5 किलो गेहूं मिलता है। तो मुफ्त में राशन ले रहे हैं, मुफ्त में मकान ले रहे हैं, मुफ्त में स्कूलिंग कर रहे हैं, मुफ्त में वजीफा ले रहे हैं, मुफ्त में लोन ले रहे हैं, सब कुछ ले लिए और वो भारत के नागरिक बनते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कानून घटिया। जोर से बोलिए, कानून घटिया। ये कहां बदलेगा? जोर से बोलिए, संसद या विधानसभा में। कुछ संसद में बदलेगा, कुछ विधानसभा में बदलेगा। और बदलेगा तब जब सांसद वहां आवाज उठाए और विधायक यहां, तभी बदले। नहीं, आंख बंद करने के बाद ये व्यवस्था ठीक नहीं होगी। तो ये जो घुसपैठ है, इसको अगर रोकना है तो हमें अपने नियम कानून बदलने पड़ेंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अभी मेरी PIL SIR के ऊपर, पूरे देश भर में SIR हो रहा है, वो मेरी PIL। मैंने जब PIL फाइल किया था तो उसमें हमने कहा था कि भारत में 5 करोड़ फर्जी वोटर है। हमने यही अनुमान लगाया था। अभी पूरे देश में SIR नहीं हुआ, अभी केवल 13 राज्यों में हुआ है और 7 करोड़ फर्जी वोटर हो गए। 7 करोड़, पूरे देश में लगता है 10 करोड़ हो जाएगा। ऐसे हमने वक्फ वाली PIL फाइल किया तो मैंने अपनी PIL में लिखा था कि भारत में 10 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा है। बाद में जब बिल पे बहस हो रही थी, माननीय गृह मंत्री जी ने बताया कि भारत में 40 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड का कब्जा है। इस समय भारत की 100 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा हो रखा, अवैध कब्जा। 40 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड का कब्जा है, 40 लाख एकड़ जमीन पे चर्चों मिशनरियों का कब्जा है, 40 लाख एकड़ पे मजार, दरगाह और पक्का कब्रिस्तान बनाने का कब्जा किया। और आपको जान के आश्चर्य होगा, मजार, दरगाह और पक्का कब्रिस्तान बनाना और मजार, दरगाह, पक्के कब्रिस्तान पे जाना हराम है। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में भी मजार नहीं है। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में भी दरगाह नहीं है। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है। क्यों? क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा और किसी की इबादत नहीं करना। और यहाँ देखिए कुछ लाइन लिखी पड़ी, 100 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा है। ये कब्जा कब हटेगा? जब इस पे संसद और विधानसभा में आवाज उठेगी। उसके बिना चीजें ठीक नहीं होगी। इसलिए मैं माननीय विधायक जी से कहता हूं, 0 आवर में सवाल आवाज उठाइए, क्वेश्चन आवर में आवाज उठाइए। कुछ अगर प्राइवेट मेंबर बिल पेश करना हो, हमसे संपर्क करिएगा, मैं आपको बिल बना के दूंगा, वो बिल विधानसभा में पेश करिए। ये ज्यादातर विषय सेंटर के हैं, लेकिन राज्यों के भी कई विषय हैं, उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। में मंगल पांडे जी ने क्रांति किया। मंगल पांडे जी की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने इस पर रिसर्च करवाया, जांच करवाई, ये पता करवाया, ये बताओ ये जो क्रांति हुई मंगल पांडे की, इसको पूरे देश में फैलाया किसने? क्योंकि मंगल पांडे की क्रांति कहां हुई थी? जोर से बोलिए जरा। मेरठ में। और खबर पहुंच गई लाहौर तक, खबर पहुंच गई चटगांव तक, खबर पहुंच गई ढाका कन्याकुमारी तक, खबर पहुंच गई भरूच तक। तो अंग्रेजों को बड़ा टेंशन हुआ कि न ट्रेन है, न बस है, न फोन है, कोई साधन नहीं है। तो ये क्रांति की बात मंगल पांडे ने विद्रोह किया, पूरे देश में फैला कैसे? तो उनके जांच में ये पता चला, ये काम किया है मठ मंदिर के पुजारियों ने। बोले तो भाई बहुत खतरा है, ये तो पुजारी बहुत बड़ा खतरा हमारे लिए, ये मठ मंदिर हमारे बहुत बड़ा खतरा है। मठ मंदिर के पुजारियों ने रिले रेस शुरू कर दिया। मतलब एक मठ मंदिर के पुजारी 15 किलोमीटर दूर तक गए,
उनको बताया, वो बता के लौट आए, वो आगे चले गए, वो आगे चले गए, वो आगे चले गए, ऐसे उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों तरफ रिले रेस हो गई। 1 महीने के अंदर मेरठ की क्रांति पूरे भारत में फैल गई। तो अंग्रेज वही काम करते थे जो मुगल करते थे। अंतर ये था, मुगल तलवार से करते थे और अंग्रेज कानून बनाते थे। अगर ये मंगल पांडे की क्रांति मुगलों के समय जब होती थी, ऐसे हुई भी बहुत सारी, तो मुगल तलवार से काट देते थे। अंग्रेजों ने तलवार से नहीं काटा, अंग्रेजों ने कानून बना दिया। पहले मैकाले को एक यहाँ ला कमीशन बनाया, ला कमीशन का चेयरमैन मैकाले को बनाया, 1857 में ही ला कमीशन बनाया गया। और उसके बाद एक कानून बना 1860 में, जिसको इंडियन पिनल कोड कहते हैं। फिर 1861 में बोला कानून तो बन गया, इनको लाठियों से पीटेगा कौन, तो उन्होंने 1861 में पुलिस एक्ट बना दिया। वो आज भी चल रहा है, आज तक खत्म नहीं हुआ। फिर 1863 में उन्होंने कानून बनाया और मठ मंदिरों को अपने कंट्रोल में ले लिया। जो मठ मंदिर के पंडा पुजारी भगवान की पूजा कर रहे थे और स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान कर रहे थे, वो क्या बन गए, नौकर। किसने बना लिया, अंग्रेजों ने। कैसे, कानून बना के। अच्छा, अंग्रेज तो 2 कानून बना के गए थे, हमारे वाले अंग्रेज और चालाक निकले। अंग्रेज 2 कानून बना के गए मठ मंदिर को कंट्रोल करने के लिए। 1950 के बाद वाले अंग्रेजों ने 33 कानून और बना दिया। कुल 35 कानून चल रहे हैं इस समय। भारत में 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, एक भी चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं है, एक भी मस्जिद सरकार के कंट्रोल में। भारत में 4 लाख मठ मंदिरों के 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पे सरकारों का कब्जा है। किसी चर्च या मस्जिद की 1 रुपए की प्रॉपर्टी पे सरकार का कब्जा है। उसका परिणाम क्या हुआ, परिणाम हमें दिखाई दे रहा। ये अंग्रेजों का कानून है, 1920 में उन्होंने बनाया था। ये तो चल ही रहा है, 35 और चल गए। अब आप सोचिए, अच्छा ये 4 लाख मठ मंदिर कौन है, वो मंदिर है जहां थोड़ा ठीक ठाक चढ़ावा आता। जहां चढ़ावा आता नहीं आता वहां सरकार ने नहीं लिया। सरकार ने कौन से मठ मंदिर लिया, जहां चढ़ावा आता। जैसे राजस्थान में बहुत सारे मंदिर हैं, लिया किसको, सावलिया सेठ को ले लिया, और किसको ले लिया, नाथद्वारा को ले लिया। मतलब अजमेर से पुष्कर कितना दूर है, 18 किलोमीटर होगा, 20 किलोमीटर। पुष्कर जी का मंदिर सरकार के कंट्रोल में, अजमेर की दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं। मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर सरकार के कंट्रोल में, हाजी अली की दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं। वैष्णो देवी जी का मंदिर सरकार के कंट्रोल में, वहीं बगल में हजरत बल की दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं है। चढ़ावा वहां पे भी आता है, चढ़ावा केवल मंदिर में नहीं आता, चढ़ावा हर जगह आता है। अच्छा, अब क्या बहाना करते हैं, अरे इतने लोग आते जाते हैं तो व्यवस्था देखने के लिए सरकारी कंट्रोल जरूरी है। मुझे एक चीज बताइए, मस्जिद बनाने का और मस्जिद को चलाने का टोटल कितना अनुभव है, जरा जोर से बोलिए। 1400 साल। चर्च बनाने का और चर्च को मैनेज और मेंटेन करने का अनुभव टोटल कितना है, 2000 साल। और मंदिर बनाने को और मंदिर को मैनेज मेंटेन करने का अनुभव कितना साल है, कम से कम 10,000 साल तो होगा, इससे कम तो नहीं होगा। मतलब हमको 10,000 साल का अनुभव है अपना मठ मंदिर बना के उसको चलाने का। सरकार कह रही नहीं, तुम नहीं चला पाओगे। जिनको 2000 साल का अनुभव कहा, ये चला लेंगे, जिनको 1400 साल ये भी चला लेंगे। और क्या दलील दी जाती है, नहीं करप्शन हो जाएगा। मतलब हिंदू भ्रष्ट है, पंडा पुजारी भ्रष्ट है, मंदिर बना के मंदिर चलाने वाले भ्रष्ट हैं, मस्जिद चलाने वाले बड़े ईमानदार हैं, चर्च चलाने वाले बड़े ईमानदार हैं। ये सिस्टम ठीक है क्या, जोर से बोलिए जरा। इस पर रोक लगना चाहिए कि नहीं। अगर 4 लाख मंदिर हमारे सरकार के कंट्रोल से मुक्त हो जाए, 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी सरकार के कंट्रोल से फ्री हो जाए, और एक मंदिर में एक गौशाला बने, तो कितनी गौशाला बनेगी, जोर से बोलिए।
4 लाख मठ मंदिर फ्री हो जाए तो 4 लाख गौशाला बन सकती है। 4 लाख मठ मंदिर सरकार छोड़ दे, हम 4 लाख आरोग्यशाला बना लेंगे। 4 लाख मठ मंदिर पे 4 लाख विवाह स्थल बन सकते हैं। 4 लाख मठ मंदिर पर अगर हम लंगर चलाना शुरू करें तो 4 लाख नए भोजनालय बन जाएंगे। 4 लाख मठ मंदिर पे 4 लाख शिक्षित सरस्वती विद्या मंदिर बन जाएंगे। 4 लाख मठ मंदिर सरकार अगर फ्री कर दे तो 4 लाख धन्वंतरी चिकित्सालय बन जाएगा। 4 लाख मठ मंदिर सरकार फ्री कर दे, 4 लाख विवाद समाधान केंद्र बना देंगे। कोर्ट जाना नहीं पड़ेगा, वहीं बुला के वहीं बैठा के आपस में समझा बुझा के, रिश्तेदार नातेदार को नहीं काहे छोटे छोटे मामले के लिए कोर्ट जाना, वहीं समझा बुझा के ठीक कर लेंगे। तो 4 लाख नए हम विवाद समाधान केंद्र बना लेंगे। 4 लाख मठ मंदिर सरकार छोड़ दे, हम 4 लाख नए ऑडिटोरियम बना लेंगे। 4 लाख मठ मंदिर सरकार छोड़ दे, हम 4 लाख नई धर्मशाला बना लेंगे। 4 लाख मठ मंदिर सरकार छोड़ दे, 4 लाख हम शक्ति केंद्र बना लेंगे। 4 लाख मठ मंदिर सरकार छोड़ दे, हम 4 लाख नए संचार केंद्र बना लेंगे। 4 लाख मठ मंदिर सरकार छोड़ दे और एक मंदिर पे 10 दुकानें बन जाएं तो 40 लाख व्यापार केंद्र बन जाएंगे, नए लोगों को रोजगार मिल जाएगा। आज की डेट में नशा बहुत बढ़ता जा रहा है। अगर प्रत्येक मठ मंदिर पे हम नशा मुक्ति केंद्र बनाए तो हम 4 लाख नए नशा मुक्ति केंद्र बना सकते हैं। 4 लाख नए स्वाध्याय केंद्र बना सकते हैं। 4 लाख हम नए अखाड़ा बना सकते हैं जहां युवा आएंगे, सुबह थोड़ा कुश्ती व्यायाम करेंगे। 4 लाख नई हम व्यायामशाला बना सकते हैं। 4 लाख हम दुग्धशाला बना सकते हैं। 4 लाख अन्नशाला बना सकते हैं। 4 लाख हम डिग्री कॉलेज बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम 4 लाख नए घर वापसी केंद्र बना सकते हैं। उनके पास चढ़ावा आ रहा है, उसी चढ़ावे से धर्मांतरण करा रहे हैं। हमारे पास पैसा नहीं है, सारा पैसा सरकार ले जा रही है, इसलिए हम घर वापसी नहीं करा पा रहे। अगर पैसे के लालच में लोग कन्वर्ट हो सकते हैं तो पैसे के लालच में घर वापसी नहीं कर सकते क्या? जोर से बोलिए जरा। अगर फ्री के स्कूल में एडमिशन की लालच में लोग कन्वर्ट हो सकते हैं तो इधर भी फ्री का एडमिशन मिलेगा तो लोग घर वापसी नहीं कर लेंगे क्या? अगर हॉस्पिटल में इलाज के लालच में लोग घर वापसी कन्वर्ट हो सकते हैं तो हॉस्पिटल में इलाज के नाम पे लोग घर वापसी नहीं कर लेंगे क्या? अरे अगर हमारे सभी 4 लाख मठ मंदिरों में हम कहते हैं एक एक महाविद्यालय होगा जो मुफ्त में एजुकेशन देगा, जैसे चर्च मिशनरियां दे रही हैं, हमारे गरीब दलित आदिवासी क्यों धर्मांतरण करेंगे? अगर हम वहां एक एक हॉस्पिटल खोलेंगे और गरीबों का मुफ्त में इलाज करेंगे, हमारे दलित आदिवासी क्यों जाके धर्मांतरण करेंगे? अगर हम उनके शादी विवाह के लिए, उनकी बेटियों के लिए मुफ्त में उनका विवाह का केंद्र बना देंगे, वहीं उनका शादी विवाह होगा, तो क्यों धर्मांतरण करेंगे? 4 लाख ये मठ मंदिर फ्री हो जाए, सनातन धर्म का बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। इसको सबको उठना, बताना चाहिए, लिखना चाहिए, बोलना चाहिए। सभी माननीय सांसदों को संसद में आवाज उठाना चाहिए, माननीय विधायकों को विधानसभा में आवाज उठाना चाहिए। हाँ, आपको लगता है कि भाई बहुत भीड़ है, नहीं संभाल पाएंगे, तो इसीलिए तो थाना पुलिस होता किस लिए? लाइन ऑर्डर मेंटेन कर लेंगे। या और ज्यादा आपको करना है तो ठीक है भैया, जितने पुलिस के लोग हमारे मंदिर की ड्यूटी में रहेंगे उनका वेतन मंदिर से चला जाएगा। जितने सफाई कर्मचारी रहेंगे, आप अगर देना चाहते हो, उनका वेतन भी चला जाएगा। आप कल्पना करिए, अगर हमारे तिरुपति बालाजी मंदिर का पैसा, सोना, पद्मनाभ स्वामी मंदिर का पैसा और सोना घर वापसी पे खर्च करे, 5 साल के अंदर भारत में सबकी घर वापसी कराएगा। क्योंकि धर्मांतरण जैसे हुआ था, घर वापसी वैसे ही होगी। जैसे उधर धर्मांतरण का केंद्र है, वैसे ही आपके पास घर वापसी का सेंटर होना चाहिए। इसलिए अब समय आ चुका है कि सभी मठ मंदिर इसके आवाज उठाएं, सभी नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार इस पर आवाज उठाएं, और सभी धर्मगुरु अपना गुरुदेव एक एनुअल टारगेट सेट करें। हिंदुओं के बीच में कथा करने से अच्छा है, होना चाहिए कि ठीक है हमारे वाले धर्मांतरण नहीं करेंगे, लेकिन अब बात उतने से नहीं बनेगी। अब तो ये भी कोशिश करनी पड़ेगी कि लक्ष्य तय करना पड़ेगा, हमें कितने लोगों को घर वापसी कराएंगे। मैं तो कहता हूं, जितने जैन, अग्रवाल, माहेश्वरी, मारवाड़ी हैं, शहरों में कथा मत करवाइए। कथा करवाना है, अपनी फैक्ट्री के मजदूर से पूछिए कि तुम्हारे गांव में कभी कथा हुई है कि नहीं है, वहां जाके कथा करवाइए।
मैं जैन अग्रवाल माहेश्वरी मारवाड़ी वैश्य समाज से निवेदन करता हूं, अब नए शहरों के अंदर मंदिर में मतदान करिए। अपनी फैक्ट्री में काम करने वाले, ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी से पूछिए कि तुम्हारे गांव में मंदिर है कि नहीं है। वहां जाके 5 लाख रुपए 8 लाख रुपए के एक मंदिर बनवा दीजिए। ये धर्म की जय होगी। जब धर्म की जय होगी, अधर्म का नाश होगा, तब सनातन धर्म मजबूत होगा। इसलिए हम सब लोग कुछ न कुछ कर सकते हैं। कुछ लोग मंदिर बनवा के सनातन धर्म का प्रचार कर सकते हैं। शासन धर्मांतरण विरोधी कानून बना के धर्मांतरण को रोक सकता है। धर्म की जय और अधर्म का नाश, इसको एक साथ साथ करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। और नहीं तो घटेंगे तो एक घंटे लगता है, हो गया। पता ही नहीं। आप तो चल रहे हैं। 1 घंटे हो गया है, हमें भी नहीं पता, लेकिन घड़ी देख रहा हूं, लग रहा हो गया। तो बातें बहुत सारी हैं। अभी देखिए 3 कानून बचा हुआ है, लेकिन अब इसको हम बाद में कर लेंगे। अगर आप लोगों की बहुत इच्छा हो तो एक और विषय रख देते हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि जो काम मुगलों ने तलवार के दम पे किया, वो सारा काम अंग्रेजों ने कानून बना के किया। तो जब यहाँ पे मुगल अंग्रेजों ने एक तो ये काम किया, मठ मंदिर को कंट्रोल कर लिया, दूसरा उन्होंने रिसर्च करवाया कि और हमारे लिए क्या क्या खतरे हैं। तो हमारे लोगों ने, भाई अंग्रेज किसकी मदद लेते थे, जरा जोर से बोलिए। मुगल यहाँ किसकी मदद लेते थे? कुछ लोग नवाब बनने के लिए कन्वर्ट हो गए, कुछ जागीरदार बनने के लिए कन्वर्ट हो गए, कोई तीमारदार बनने के लिए कन्वर्ट हो गया, कोई चौकीदार बनने के लिए कन्वर्ट हो गया, कोई सेना में भर्ती होने के लिए कन्वर्ट हो गया। मुगलों ने भी यही काम, अंग्रेजों ने भी यही काम किया। अंग्रेजों ने जब पूछा यहाँ के लोगों से, भाई हमारे लिए और क्या खतरा है? बोले साहब एक बहुत बड़ा खतरा है। बोले क्या? बोले यहाँ हर परिवार में कम से कम 5-5, 6-6 हथियार है। हर घर में भाला है, गड़ासा है, लाठी है, डंडा है, त्रिशूल है, तलवार है। और अभी तो ये बटे हुए हैं। किसी दिन अगर इनका मूड अगर ठीक हुआ और ये अगर अपना लाठी भाला गड़ासा लेके निकले, फिर यहां रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर आपने जो पुलिस बनाई, ये काम नहीं कर पाएगा। तो अंग्रेजों ने कानून बनाया। उस कानून का नाम है आर्म्स एक्ट। और कानून बना के उन्होंने बोला कि 6 इंच से बड़ा और धारदार कोई सामान रखना अपने आप में अपराध है। तो हमारा गड़ासा 6 इंच से बड़ा था, भाला 6 इंच से बड़ा था, तलवार 6 इंच से बड़ी थी, फावड़ा 6 इंच से बड़ा था, कुल्हाड़ी 6 इंच से बड़ी थी। एक कानून बना के उन्होंने हमें निहत्था बना दिया। अंग्रेज चले गए तो बाद वाले अंग्रेज आए, जिनका कपड़ा वही अंग्रेजों के यहाँ धुलता था, वहीं प्रेस होता था। उन्होंने उसी कानून को, ये बस पहला वाला पन्ना बदला, अंदर का सारा माल वही। और जो पूरा अंग्रेजों का कानून था, इसका नाम रख दिया आर्म्स एक्ट 1959। आप मुझे बताइए, भारत का संविधान हमें धार्मिक स्वतंत्रता देता है कि नहीं देता? देता है 100%। हम लोग दुर्गा जी की पूजा करते हैं। दुर्गा जी का मुख्य शस्त्र क्या है? तो हमें तलवार रखने का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं? हम भगवान परशुराम की पूजा करते हैं तो हमें गड़ासा रखने का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं? हम गणेश जी की पूजा करते हैं तो गणेश जी का मुख्य शस्त्र है कुल्हाड़ी, हमें रखने का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं? हम भगवान शंकर की पूजा करते हैं, हमें त्रिशूल रखने का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं? हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, हमें भाला रखने का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं? और पहले था, जब महाराष्ट्र में सार्वजनिक गणेशोत्सव शुरू हुआ तो अंग्रेजों ने मूर्तिकारों को बुलाया और मूर्तिकारों से बोला कि गणेश जी के हाथ में जो कुल्हाड़ी है इसको हटा दो। और आज भी भारत में 90% जो गणेश जी की पूजा हो रही है वो बिना कुल्हाड़ी के हो रही है। जाके एक बार अगर आपके घर में गणेश जी हो देखना
एक हाथ में आशीर्वाद, एक हाथ में शंख है, एक हाथ में लड्डू है, एक हाथ में मोदक है, एक हाथ में फूल है, कुल्हाड़ी है ही नहीं। ये अंग्रेजों ने गायब करवाई थी और आज भी चल रही है। आप बताइए, अगर दुर्गा जी का शोभा यात्रा निकल रही है, 500 लोग साथ में चल रहे और सबके हाथ में दुर्गा जी का शस्त्र हो, तलवार, किसी की हिम्मत है पत्थर फेंकने की? शिव बारात निकल रही है, 500 लोग चल रहे हैं, उसमें से 200 लोग भी त्रिशूल रखे हुए 6-7 फीट का, किसी की हिम्मत है? पुलिस की जरूरत है क्या? प्रशासन से जरूरत है क्या? नहीं, खुद ही सक्षम है, खुद ही आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आत्मनिर्भर भारत का मतलब आत्मनिर्भर हिंदू। आपके परशुराम जी की शोभा यात्रा निकल रही है, 100 लोग उसमें फरसा लेके आगे आगे चल रहे हैं, कोई पत्थर फेंकेगा? कोई चुप करेगा? कोई आपकी यात्रा रोकेगा? कृष्ण जी की शोभा यात्रा निकल रही है, उसमें 100 लोग भाला लेके आगे आगे चल रहे हैं, है गुरुदेव किसी को रोकने की हिम्मत? और ये संविधान हमें अधिकार देता है। हम शस्त्र इसलिए नहीं रखना चाहते किसी के ऊपर हमला करने के लिए, मैं पहले बता देता हूं, नहीं हमारा वीडियो कोई देखे सोचे क्या बता रहे हैं। हम शस्त्र इसलिए नहीं रखना चाहते, हम शस्त्र इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का मामला, इसलिए ये सरकार की ड्यूटी है। ये 1959 का अंग्रेजों द्वारा कॉपी पेस्ट किया गया कानून बदले और जो भगवान परशुराम की पूजा करते हैं उनको 6 फीट 7 फीट का फरसा रखने का अधिकार मिलना चाहिए। जो मां दुर्गा की पूजा करते हैं उनको तलवार रखने का अधिकार मिलना चाहिए। जो गणेश जी की पूजा करते हैं उनको कुल्हाड़ी रखने का अधिकार मिलना चाहिए। जो हनुमान जी की पूजा करते हैं उनको 6-7 फीट का गदा रखने का अधिकार मिलना चाहिए। जो शंकर जी की पूजा करते हैं उनको त्रिशूल रखने का अधिकार मिलना चाहिए। आप मुझे बताओ, ये आर्म्स एक्ट बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? जोर से बोलिए, कहां बदलेगा? कैसे बदलेगा? सांसद को जगाएंगे। इसलिए अब आपसे मैं एक बता रहा हूं, अब जागो हिंदू जागो नहीं कहना, अब नारा थोड़ा बदलना है। अब बोलना है जागो सांसद जागो। जोर से बोलिए, जागो सांसद जागो, जागो विधायक जागो, जागो मंत्री जी जागो, जागो सरकार जागो, जागो गांधीवादी जागो, जागो अम्बेडकरवादी जागो, जागो लोहियावादी जागो, जागो सरकार जागो। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस तरह के ताजा समाचारों के लिए RAT न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ ही इंस्टाग्राम, फेसबुक और रेडियंट केबल पर चैनल नंबर 255 पर भी उपलब्ध है।